पूछता है। पत्रकारों से आपको बहुत नाराजगी है, जी। सबसे है या कुछ से है? नहीं, मुझे अमूमन पत्रकारों से एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताइए, एक पत्रकार आपसे ये सवाल पूछ रहा है। मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम है। भारत का मैं जो स्वतंत्रता संग्राम था, जी लगभग जितने हमारे आप बड़े नाम लेते हैं, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे मालवीय साहब हों, बड़े जितने नाम हैं, वो किसी ना किसी तरह से पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। गांधी जी भी हरिजन कितने वो निकालते, स्वदेश, और वो इवन यंग विनोबा इंडिया। भावे भी अपनी पत्रिका निकालते थे, जो जी। गांधीयन थे। जी एक भारत में परंपरा रही है कि अगर आप देश सेवा करना चाहते हैं और आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो पत्रकारिता उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, और समाज को जगाने की हम उस कॉन्शियसनेस में बड़े हुए हैं। मेरा किन से मिलना जुलना था रोज का, शरद जोशी, दुष्यंत कुमार, इन सब लोगों के साथ हमारे घर रोज आके बैठते थे, और ये लोग भी पत्रकारिता से जुड़े थे। आप आश्चर्य करेंगे, ये भी शाम को इवनिंग पेपर, और ये खुद नहीं चलाते हो तो उसके लिए रोज लिखते थे। भारतीय सिनेमा में अगर आप जानना चाहते हैं पत्रकार का क्या महत्व था हिंदी भारत में, तो आप भारतीय सिनेमा देखिए, हिंदी हो चाहे तमिल हो चाहे मराठी। पत्रकार की ये इमेज थी, साइकिल लेके चप्पल पहन के गर्मी में चला जा रहा है, धूल उड़ रही है, पर वो हार नहीं मान रहा है, पिट रहा है जमींदार से, लेकिन वो सच निकाल के लेके आ रहा है। ये रहा, आप ये समझ लीजिए लगभग अर्ली 80s या मिड 80s तक रहा, अर्ली 80s तक रहा। अच्छा। फिल्मों में ये मैंने अध्ययन किया, मेरा रिसर्च है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैंने बहुत डीप रिसर्च किया। फिर धीरे धीरे पत्रकार जो है गायब सा होने लगा। आप देखिए जो गोविंदा के फेस की जो फिल्में, उन्हें पत्रकार नहीं होते थे, करप्ट पुलिसमैन होने लगे, करप्ट स्मगलर्स होने लगे, करप्ट पॉलिटिशियंस होने लगे, पत्रकार से फोकस हटा। पहले हर फिल्म में पत्रकार होता था, वो कम्युनिस्ट लोगों जितनी फिल्में बनाई उनमें पत्रकार जरूर होता था। सलीम जावेद की फिल्मों में भी कहीं ना कहीं पत्रकार की आपको खुशबू मिल जाएगी, कहीं या तो टीचर होगा, जो मॉरल गार्जियन जो होता था फिल्म का, वो जनरली पत्रकार या टीचर ऐसा कोई होता था, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। अब चालू हुआ लिबरलाइजेशन का फेज। लिबरलाइजेशन में फॉरेन से पैसा आया, स्टार टीवी आया, फिर दूसरे प्राइवेट चैनल्स आई, ये आई, और हम एक ग्लोबल पत्रकारिता का पार्ट बनने लगे, जर्नलिज्म का। 2000 से उदय हुआ करण जौहर शाहरुख खान फेस का हिंदी फिल्मों में। देखिए फिल्में चित्रण होती हैं सोसाइटी का, आप अगर रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो बिल्कुल हूबहू जो सोसाइटी में चल रहा है फिल्मों में दिखेगा आपको। अभी आप देखेंगे फिल्मों को तो समझ में नहीं आएगा। तो उसके बाद से आप देखिए पत्रकार कैसा हो गया, वो कूल डूड हो गया, राइट। वो अच्छे कपड़े पहनने लगा, फैशन करने लगा, प्लेन में घूमने लगा। जो उसकी जो ऋतिक रोशन की एक फिल्म थी, उसकी जो प्रीति जिंटा जो थी, वो एकदम कूल लड़की थी, वो अलग तरह के कपड़े पहनती थी, फैशनेबल थी, छोटे छोटे बाल थे, वो गाने भी गाती थी। उसको पत्रकार पहली बार कोई गाने लगे घूम घूम के। मतलब आइडिया ये था, कहीं सिंबॉलिकली अगर समझे एकेडमिकली, तो कहीं पे जर्नलिस्ट्स and the other parties started sleeping with each other, metaphorically speaking, not literally, maybe literally, I don't know. तो चलिए अब क्या कहा सर, तो थोड़ा तो व्यंग चलता है। अरे आप बोलिए। लल्लन टॉप में नहीं चलेगा, गुरु तो कहाँ बिल्कुल, चलेगा, है बिल्कुल, कि नहीं? खुल के बात करिए। एक ही तो जगह है जहाँ व्यंग चल सकता है। तो उसके बाद से आप देखिए, जो हमारे पिताजी कहते थे, भाई ये पेपर में छपा है, ये सत्य है। कटिंग, कोर्ट आज तक कटिंग को मानते हैं, जबकि झूठ है वो सारी कटिंग सब। जो आज आप मुझसे अगर आप ये लिखवाना चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया का पार्ट है, अगर आप लिखवाना चाहते हैं कि पीओके को भारत ने कब्जा कर लिया, या लिखवाना चाहते हैं कि यूक्रेन नाम की कोई जगह नहीं है, मैं आपको ऑन कैमरे में कह रहा हूं, चैलेंज करके ही मैं कल छपवा सकता हूं। बड़े से बड़े नामी से, हिंदू से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर जहां भी, क्योंकि सब एल्गोरिथम में एक प्रेस वो रिलीज है, वो जाती है, कोई पढ़ता तो है नहीं, वो डिजिटली जैसी छप जाती है, एक जगह छपती है, 10,000 जगह छपती है। अच्छा, ये जर्नलिज्म है आज की। तो इसलिए हुआ कि जब सोशल मीडिया सब आ गया, तो लोगों को समझ में आने लगा कि अब जो है हमारे माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है। आज की तारीख में मैंने बड़ी फेमस एक कश्मीर को लेके एक स्पीच है, एक स्पीच नहीं, एक 2-3 मिनट का वो है, एक महिला जर्नलिस्ट का, और उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कश्मीर के बारे में। मैंने हूबहू उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके डाली है। आज बच्चा आप इंडिया में कहीं भी चले जाइए, वो कहेगा ये सरासर झूठ बोला गया था हमसे, और वो झूठ था, इसमें कोई शक ही नहीं है। पर वो झूठ इसलिए चल गया था उस वक्त क्योंकि लोग सोचते थे जर्नलिस्ट तो हमेशा सत्य बोलता है, हमें पता ही नहीं चला हमारे इर्द गिर्द क्या हो गया। तो इसलिए मेरी जर्नलिज्म से ये प्रॉब्लम है। एक तो आप देखिए कभी जर्नलिस्ट कैसे
क्या हो गया, रिपोर्टर्स को लोग जर्नलिस्ट, कैमरा जो पकड़ा उसको जर्नलिस्ट बोलने लगे। जर्नलिस्ट है कौन, पहले तो कोई डिफाइन करे। एक टेलीप्रॉम्प्टर, विवेक अग्निहोत्री कैसे डिफाइन करते हैं? मैं ऐसे डिफाइन करता हूं, एक जर्नलिस्ट जो टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं पढ़ता, राइट, जो स्वयं समाज में जाता है, समाज को समझता है, इससे भी बात करता है, उससे भी बात करता है, उससे भी बात करता है, एक रिसर्च करता है और अपनी प्रतिक्रिया लिखता है, अपनी ओपिनियन। मैं ओपिनियन राइटर्स की बड़ी इज्जत करता हूं, जर्नलिस्ट की नहीं करता हूं। अपनी एक ओपिनियन रखता है या जो चीज है वैसी की वैसी प्रस्तुत करता है। फैक्ट्स फर्स्ट, नैरेटिव लेटर। जो भी व्यक्ति वो करता है मैं उसको पत्रकार मानता हूं। जो आदमी नैरेटिव फर्स्ट एंड फैक्ट्स लेटर करता है उसको मैं पत्रकार नहीं मानता हूं। फिर मैं कहता हूं आओ बेटा अपन लड़ते हैं, क्योंकि हम भी पत्रकार नहीं, तुम भी नहीं, चलो आओ बात कर लेते हैं, अपने अपने नैरेटिव लड़ाते हाँ, मैं अच्छे पत्रकार से मैं कभी बहस नहीं करता, मैं उसको नमस्ते करता हूं, कहता आपका बहुत योगदान है राष्ट्र में। तो आप तो आईएमसी से पढ़े हैं, कोई अच्छा पत्रकार निकला आईएमसी से? बात कर रहा हूं पत्रकार से जो आईएमसी का है। आपको मैंने गली खलिहानों में घूमते हुए देखा। यही सुनना था आपको। आप नहीं, विषय और लेके ये बैठे थे। कपिल शर्मा जैसे कहता है ना, अच्छा तो यहाँ के कैसा लगा, तो नहीं, मैं ये इसलिए क्योंकि आपने जो बातें कही है ना, उसमें मैं एक से ना इत्तेफाकी रखता हूं, वो ये है कि पत्रकार अच्छे कपड़े पहनने लगा। देखिए जब मार्केट में नहीं, कपड़े मेटाफोरिक, इसीलिए मैंने कहा ना इत्तेफाकी। लेकिन जो आपने कहा कि फैक्ट को फैक्ट की तरह करें और जहां ओपिनियन हो वहां क्लियरली बताएं, और आपने जो कहा ना कि जगह जगह जाना, उस पर मैं इसलिए नहीं बुरा मानता क्योंकि इसमें जब कोई सफाई देगा तो उसको लगेगा यार इसको बुरा क्यों लग रहा है, ये जाता नहीं क्या, और हमको ख्याल देंगे हम जरूरत से ज्यादा फील्ड पे वक्त बिताते हैं। आप फील्ड में बिना वक्त बिता कर कैसे सकते हैं भाई, जर्नलिज्म हो ही नहीं सकती। हाँ। यानी आप कहें कि विवेक जी आप एक फिल्म बनाइए घर में बैठे बैठे, कैसे बन सकती है भाई? रैकी करनी पड़ेगी, लोकेशन ढूंढनी होती है, प्रोसेस है। पर ये आप दुर्वासा की तरह सबको श्राप क्यों दे रहे हैं? नहीं, मैं अब जनरल क्वेश्चन पूछा, जनरल आंसर दे दिया। नहीं, आप स्पेसिफिक देखिए फिल्म में एक बड़ा स्पेसिफिक सीन आता है जी, जिसमें बाकायदा कहा जाता है, जब वो फिल्म के किरदार ब्रह्मा के बंगले में बैठे बात कर रहे हैं, वो कहता है और विवेक अग्निहोत्री ने बहुत कॉन्शियसली और मेटाफोरिकली बात करें तो शीपिशली वो सीन लिखा है, और फिर उसको तुरंत एक पुलिस वाले पे भी फिर शिफ्ट किया है कि तुम कौन से गए गुजरे दूध के धुले हो, तुम्हें भी पद्मश्री मिला, वो पूरा सीक्वेंस चलता है। कई लोग जिन्होंने फिल्म देखी, पत्रकार, मेरी नजर में लगभग पत्रकार, और आपके तो पैरामीटर बड़े तगड़े हैं। नहीं ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि एक तरफ विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि ये सब चीजें रिपोर्ट नहीं हुई इसलिए लोगों को पता नहीं चली, दूसरी तरफ वो खुद दिखा रहे हैं कि जो किरदार है ब्रह्मा का वो अखबारों में छपी कतरनों को चिपका कर कश्मीर फाइल्स बना रहा है। जगमोहन ने जो लिखा वो भी पब्लिकली उपलब्ध है, मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा। जो राहुल पंडिता ने लिखा, बशारत पीर ने लिखा, अलग अलग जिसकी जैसी पॉलिटिक्स, जिसके पास जैसे साक्ष्य, किसी ने मार्च 1990 के बारे में लिखा, किसी ने कुनान पोशपोरा के बारे में लिखा, सब ने लिखा, सबके अपने अपने फैक्ट हैं और नैरेटिव हैं, ठीक है। तो आलोचना ये हो रही है कि विवेक अग्निहोत्री एक तरफ तो दिखा रहे हैं कि वही मीडिया की कटिंग्स दिखा रहे हैं, पन्ने पलटते हैं, वो फ्लैशबैक में जाता है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि रिपोर्ट नहीं किया गया। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई आई डू नॉट रिस्पेक्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू मच। जी, या उनने ध्यान से देखा ही नहीं और धारणा बना ली। वो सारी की सारी कटिंग्स जो हैं वो कश्मीर में जो छोटे मोटे 2-3-4 न्यूज़पेपर्स हैं जिनने ये आग जला कर की, सिर्फ वो कटिंग्स हैं, आप देखिए उसमें एक भी कटिंग अपने यहाँ मेन स्ट्रीम की नहीं है। कश्मीर में तो सब रिपोर्ट हो कर रहे थे लोग, आप देखिए कौन सा एक्सेलसियर वो है, कश्मीर टाइम्स, वो कश्मीर, हाँ, फिर वो कई और हिंदी के उस वक्त पेपर थे, वो सब थे, वो तो सब रिपोर्ट कर रहे थे रोज। गिरिजा टिक्कू की कटिंग्स कहाँ से आ रही हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया से तो नहीं आ रही, हिंदू से तो नहीं आ रही हैं, इंडिया टुडे से तो नहीं आ रही हैं, वो तो वहां से आ रही हैं। सारी कटिंग्स जो आज आप इस फिल्म के कारण घूमते हुए देख रहे हैं वो सारी वहां से आ रही हैं। वो बंदा क्या कहता है, मैं रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ दिल्ली, वो चलाए ना चलाए उनका मतलब है, वो अपनी। So you are saying कि जो 80s और 90s का नेशनल मीडिया था उसने कश्मीर में जो एट्रोसिटीज हुई, जो वो क्लोजिंग रिमार्क में कहता है, कश्मीरी हिंदुओं पर, लिबरल कश्मीरी मुस्लिमों पर, सिखों पर, ईसाइयों पर जो एट्रोसिटीज, दलितों पर, दलितों पर, गुजरों पे, डोगराओं पे, सब, इसीलिए मैंने कश्मीरी हिंदू वर्ड यूज किया कश्मीरी पंडित की जगह, तो उसमें सब आ गए, उस कैनपी में ये सारे आ गए। और जगमोहन जी ने भी अपनी किताब में
जो हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई और जो मुस्लिमों की भी आतंकवादियों ने नृशंस हत्या की, उसके बारे में भी उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, विस्तार से लिखा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो 80s और 90s का नेशनल मीडिया था उसने उतना रिपोर्ट नहीं किया जितना करना चाहिए था। जी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा आपका ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, एक चीज और फिल्म देख के लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि सॉरी, पर अगर होता उस वक्त रिपोर्ट तो ये बात तो पहुंच जाती हम तक भी। हम तक नहीं पहुंची ये बात। और ऐसा नहीं था कि जब कश्मीर में ये चीज़ हुई तो मैं कोई छोटी बच्ची थी, 22-23 साल की थी मैं अपने पैरों पे खड़ी थी, काम करना शुरू किया था। तो ऐसा नहीं था कि मेरे अपने विचार नहीं थे, अखबार नहीं पढ़ती थी, पर मुझे याद नहीं है मैंने कभी ये पढ़ा इसके बारे में, अखबारों में इसके बारे में। जनरल भाई कहीं छोटा कहीं छपा हो। अब जब छत्तीसगढ़ की कोई न्यूज़ छपी है पर वो एम्पलीफाई नहीं हुई। और सिर्फ मीडिया नहीं, बॉलीवुड ऑल्सो फेल्ड इंडिया। Bollywood is guilty of narrating a fake story about Kashmir. Films after films after films after films, and done by most respected, responsible filmmakers, because even they don't know what happened there. Okay. दूसरा